सभी का गुरु आश्रम के चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस को लेकर, यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। जो आपकी यूपीपीसीएस की प्रारंभिक जो परीक्षा है यूपीपीसीएस की, मैं इसका इंक चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है यानी कि पीटी की जो परीक्षा है 2024 की, आप सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ चुका है। कम से कम 850 से ऊपर पोस्ट, जब तक पीटी नहीं होगा तब तक पोस्ट बढ़ते जाएगा। तो 1000 प्लस, और 2018 के बाद सबसे बड़ी वैकेंसी है ये। इस बार की जो पीटी की परीक्षा होने वाली है आप सभी की, 2018 के बाद सबसे बड़ी वैकेंसी साबित होने वाली है, क्योंकि 2024 में पीटी का पेपर है और पेपर का डेट भी बढ़ गया। पहले एग्जाम जून में था, अब बढ़ के चला गया अक्टूबर तक। तो समय पर्याप्त है, तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो रणनीति पे हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस की परीक्षा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जो अगर पीटी की परीक्षा अगर हम बात करें तो पीटी की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। एक होता है जनरल स्टडी, जीएसटी से कहते हैं, और एक होता है सीसेट का पेपर यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएस का जो पेपर होता है वो आपका पेपर होता है 200 नंबर का, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होता है। और सीसेट का जो पेपर होता है वो ये भी 200 नंबर का होता है। जीएस का जो पेपर होता है इसमें आपके क्वेश्चन कितने आते हैं? क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके 150 क्वेश्चन, और जो सीसेट में आते हैं 100 क्वेश्चन। जबकि एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं या 1.33 के होते हैं। जीएस की परीक्षा में, मतलब जीएस के पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, निगेटिव मार्किंग भी होता है। जबकि सीसेट में जो है आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, 33% मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप नहीं लाएंगे तो कोई मतलब नहीं है जीएस का, ठीक है। तो क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर हम बात करें 150 क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग में, चूंकि 1/3 का है, किससे कितना वेटेज है जीएस के प्रश्न में, तो सबसे बड़ी चुनौती आज के डेट में पीटी की परीक्षा का है। क्योंकि सिलेबस अगर देखा जाए यूपीपीसीएस का और यूपीएससी का सेम है। तो अगर हम बात करें यूपीपीसीएस की परीक्षा का, पीटी की परीक्षा की बात करें पीटी का, इतिहास की परीक्षा में अगर देखा जाए, इतिहास का सिलेबस देखा जाए, इतिहास में कम से कम अगर आप देखेंगे तो इतिहास में 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके पूछे गए। 30 क्वेश्चन सबसे बड़ा वेटेज अगर 2023 में देख लीजिए आप लोग, इतिहास से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे गए। और आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, मैथ्स का कॉलम का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको डीप पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर इतिहास में देखा जाए 3 सेगमेंट है, एक है आपका प्राचीन भारत, एक है आपका मध्यकालीन भारत, और एक आपका है आधुनिक भारत। तो सबसे ज्यादा अगर मैं वेटेज दूं तो सबसे ज्यादा वेटेज 50% का तो सिर्फ यहीं से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद 30% क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मध्यकालीन से 20%, यानी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति पूछ लेगा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछ लेगा, अकबर के बारे में पूछ लेगा मेडामल में। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछने को देखने को मिल जाएगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमशिला, ये सब क्वेश्चन आपके प्राचीन में पूछते हैं। आधे वर्ग में गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। 1857 के महाविद्रोह, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी कब आए, कैसे क्या किया, ये सब प्रश्न आपके जो है आधुनिक भारत में पूछता है। तो आपको कोशिश करना है 25 से 30 क्वेश्चन ये जो पूछ रहा है, क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, कितना किस टॉपिक पर हमको मेहनत करना है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हर साल प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, गांधी जी कितनी बार बने अध्यक्ष, सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन था, सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, जब देश आजाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ये सब प्रश्न आपके देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इतिहास से सबसे ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए पीटी की परीक्षा में इतिहास को आप सिर्फ ये मत समझिए कि सिर्फ फैक्चुअल डेटा याद करना है, अच्छी सी पकड़ बनाइए इतिहास की परीक्षा पर, इतिहास के जो सिलेबस पे, ठीक है। उससे बात अगर देखा जाए पिछली बार की परीक्षा 2023 को अगर मैं लेकर चलूं तो राज्य व्यवस्था से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं और बेहतरीन प्रश्न पूछे गए। बेहतरीन प्रश्न कम से कम अगर आप देखेंगे राज्य व्यवस्था से 20 से लेकर 25 क्वेश्चन राज्य व्यवस्था से पूछे गए। एकदम बेसिक क्वेश्चन, नीति आयोग के बारे में पूछा है, बताओ, पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मूल कर्तव्य क्या क्या है इससे क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेदों से प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति राज्यपाल से प्रश्न पूछा गया है। बताओ, ये सब प्रश्न पॉलिटी में पूछे, बेसिक जो सबको जानना चाहिए उससे प्रश्न पूछे गए हैं।
और तीसरा अगर मैं बात करूं करंट अफेयर यानी कि समसामयिकी मुद्दों पर बात करें, समसामयिकी मुद्दों पर, तो समसामयिकी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है और ये समसामयिकी का जो वेटेज है कम से कम देखेंगे 30 से 35 क्वेश्चन का है। करंट अफेयर परीक्षा में सबसे बड़ा रोल कोई अदा करता है तो वह करता है करंट अफेयर। कम से कम 1.5 साल का 1.5 यानी कि 1.5 वर्ष का पढ़ के जाइए। नहीं पढ़ेंगे तो कंपटीटर ज्यादा है। कोई ये कह रहा है कि नहीं 6 महीना पढ़ लीजिए, जनवरी से पढ़ लीजिए, तो मैं कहूंगा मूर्खता होगा। अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लो भाई 1.5 साल का, क्योंकि पेपर तो अब अक्टूबर में होगा, समय अभी बचा हुआ है, तो कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर आप लोग देख कर जाइए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, करंट अफेयर हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी के बारे में बात करें, भूगोल। भूगोल में टेंशन लेना ही नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक भारत का भूगोल से प्रश्न पूछेगा और एक विश्व का पूछेगा। ओवरऑल देखेंगे 10 से 15, अगर 10 क्वेश्चन इससे पूछ देगा तो 5 क्वेश्चन इससे पूछ देगा। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात किया जाए, इकोनॉमी के बारे में बात किया, अर्थव्यवस्था, तो कम से कम 15 क्वेश्चन के आसपास इससे पूछेगा। खास करके इसमें यूपी बजट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। एकदम यूपी के बजट का आकार क्या था, कितना था आकार, करोड़ों में बताइए। यूपी की योजनाओं से प्रश्न पूछ देगा, योजना कौन कौन सी सरकार की चल रही है। ठीक है, इससे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में बात करें, एनवायरमेंट के बारे में बात करें, एनवायरमेंट से भी आपको जो है पर्यावरण के बारे में भी अगर क्वेश्चन देखा जाए तो अच्छा खासा क्वेश्चन होता है। राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, या उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहां पर, ये सब क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाता है। तो इससे भी देखेंगे तो 8 से 10 प्रश्न जो है पर्यावरण का देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, साइंस की बात करें, हम विज्ञान के बारे में बात करें, तो हमेशा से यूपी पीसीएस में विज्ञान का दबदबा रहा है। 20 से 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में बात करें, बायो से 50% से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद फिजिक्स से 30% से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं और केमिस्ट्री से 20% से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो विज्ञान का हमेशा दबदबा रहा है, बायोलॉजी का हमेशा दबदबा रहा है, इसलिए बायोलॉजी को आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सब देख कर चले आइए। क्वेश्चन तो 50% ज्यादा वहीं मिल जाएंगे, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस जितना बता रहा हूं उतना ही कर लो, पीटीएम कभी नहीं रुकेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जनसंख्या और नगरीकरण, बहुत बड़ा एक रोल है जनसंख्या एवं नगरीकरण का, कि भाई कहां पर जनसंख्या ज्यादा है, किस मंडल की जनसंख्या ज्यादा है, कहां पर जनसंख्या कम है, अगर साक्षरता दर क्या है, पुरुष महिला का कितना अंतर है, लिंगानुपात से प्रश्न पूछ देगा। ठीक है, तो ये सब भी आप सबको जनसंख्या और नगरीकरण में भी कम से कम 8 से 10 प्रश्न हर साल परीक्षा में देखने को मिलते हैं। शिशु लिंगानुपात क्या है, तो ये सब भी प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यूपी स्पेशल, बहुत बड़ा रोल है यूपी स्पेशल का, तो यूपी स्पेशल से भी आप सभी को देखेंगे तो यूपी स्पेशल से भी 8 से 10 प्रश्न आपको हर साल देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूपी का वेटेज बढ़ गया है। यूपी की परीक्षा में आप सभी जानते हैं कि पहले ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक विषय हुआ करता था, अब वैकल्पिक को हटा दिया गया। वैकल्पिक पहले हुआ करता था, अब वैकल्पिक हटा के उसी की जगह वैकल्पिक की जगह पर जो है 2 पेपर यानी कि जीएस का 5वां और जीएस का 6वां पेपर जो है यूपी स्पेशल के नाम से यूपी के 2 पेपर में इंक्लूड कर दिया गया है। तो यूपी स्पेशल का वेटेज बढ़ गया, क्योंकि यूपी में आप एसडीएम बनने वाले हैं, यूपी में आप डीएसपी बनने वाले हैं। यूपी के बारे में जानिए ना, यूपी में क्या नहीं है, इसीलिए तो कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है यूपी स्पेशल से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। इसके साथ साथ यूपी की योजनाओं से, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, इन सब से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ठीक है, या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। अब हर साल देखिएगा, या गंगा एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है, या मैं कहूं आपको पूर्वांचल हुआ आगरा यमुना एक्सप्रेसवे है, ठीक है, या गोरखपुर एक्सप्रेसवे है। ठीक है, ये सबसे हर साल प्रश्न पूछते रहते हैं। ठीक है, परीक्षा में हर साल यमुना एक्सप्रेसवे जो है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे हर साल, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, हर साल प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं।
कितना बड़ा है, किस जिले से होकर जाती है, किस जिले से नहीं जाती है, कौन कौन जिला रास्ते में पड़ता है, कितनी उस किलोमीटर वाइज है, ये सब भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यूपी की योजनाओं को अच्छे खासा पढ़ना है, क्योंकि यूपी की योजनाओं से भी आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके साथ यूपी की योजनाओं के साथ साथ जो है केंद्र की भारत सरकार की जो है भारत सरकार की योजना भी जो है आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ जितने भी योजनाएं हैं, जैसे बीमा योजनाओं से प्रश्न पूछ देगा, सर्व शिक्षा अभियान से प्रश्न पूछ देगा, ये सब भी देखकर आप सभी को चलना है। मिसलेनियस अगर हम बात करें, अगर जीके की बात करें तो 10 प्रश्न के आसपास मिसलेनियस पूछ देता है, तो इसको भी आप सभी को देखकर चलना है। पीटी क्वालिफाई करने के लिए मैं बार बार यही कहूंगा कि आपको 150 में 150 नहीं लाने हैं। आप अपने जो सब्जेक्ट मजबूत हो उस सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए और आप 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, 100 प्लस, पिछली बार 94 गया था जनरल साहब, मे भी 94 95 था, और इस बार कम से कम मान के चलो 100 प्लस, क्योंकि समय सभी को मिल गया है एक्स्ट्रा। तो 100 क्वेश्चन का आप टारगेट बनाइए, कोई जरूरी नहीं है 150 में 150 लगाइए, आप सिर्फ 100 क्वेश्चन निकाल लीजिए 150 क्वेश्चन में, कि हमको 100 कौन सा क्वेश्चन चूज करें जो हमारा सही हो जाए। हम करंट अफेयर पढ़ें, हम इतिहास पढ़ें, हम पॉलिटी पढ़ें, हम क्या पढ़ें कि हमारे 100 क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि पीटी की परीक्षा सिर्फ क्वालिफाई करना है, पास करना है। अगर पास नहीं करेंगे तो मेंस नहीं लिख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरे दिए गए जो मैंने बोला उसको अच्छे से समझे होंगे। और क्या क्या करना है हम सभी को, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमको देखकर जाना है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कम से कम 20 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख कर जाइए। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी में या यूपी लोअर में पूछे गए हैं या समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछे गए हैं, कभी काल होता है बिहार पीसी से क्वेश्चन यूपी में पूछ देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए आप सभी। दूसरा, करंट अफेयर डेली कम से कम 2 घंटा से 3 घंटा करंट अफेयर पढ़िए, 2 से 3 घंटा, ठीक है। यूपी करंट खास करके पढ़िए आप सभी, यूपी में न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आप सभी, करंट पढ़िए। इसके साथ ही साथ आपके गुरु आश्रम के द्वारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है यूपी पीसीएस का, तो टेस्ट सीरीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके अपनी गलती को कम कर सकते हैं, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता है, समय मौका जो है एक बार निकल जाती है, दोबारा नहीं मिलती है। वैसे ही टेस्ट सीरीज देंगे तो जो आप गलती कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग गलती जल्दीबाजी में हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आप पढ़ के चले गए, सत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं है, तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो गलतियां आपकी होती रहेंगी। तो उस गलती को दूर कैसे करेंगे, टेस्ट सीरीज के माध्यम से गलती को आप दूर करेंगे। टेस्ट देते रहिए, गुरु आश्रम के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। एकदम बेहतरीन टेस्ट आप सभी के द्वारा लाया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बस एक इंफॉर्मेशन आप सभी को देना था कि आप कैसे जो है पीटी की परीक्षा को क्वालिफाई करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और लगातार टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और यही है सफलता की रणनीति। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।